करते हैं भोले आप, मेरा नाम हो रहा है और आपके कृपा से सारा काम हो रहा है। जो किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो हो सकता है जो जेल के सलाखे में हमको डलवा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ने के लिए है और मैं भी एमपी का चुनाव छपरा से लड़ूंगा। हो सकता है ये माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी कोई न कोई षड्यंत्र से हमको फंसा सकते हैं। अच्छा, कहीं भी फंसा सकते हैं। उस दिन बिछावन से जब उठे तो हमारा अंदर से आवाज़ नहीं निकल रहा था, आवाज़ नहीं निकल रहा था, तो हम थोड़ा देर के लिए घबराए। तो हमारे गुरु शिव हैं, अंदर से आभास हुआ कि नहीं आपको मौन व्रत में रहना है। तो मैं मौन व्रत में चले गए। मैंने राजनीति में बहुत गलत आदमी माने आता है वो, बहुत गलत। मैंने अब क्या हम कहें, सब कहने तो मिलते रहते होंगे वो कहने लायक है नहीं। वो बात कहने लायक नहीं है। और मांस मछली मदिरा पान वाला तो बहुत आदमी है, और मेरे परिवार में आज तक कोई मैंने चाय तक नहीं पिया है। पान खंडी तो दूर का बात है। टोटल फुल फैमिली हम लोग शाकाहारी है, और वहाँ का जितना जो है नेता लोग सब लोग वही है। नहीं, हमने बाबा जी से पूछा भी, बाबा जी चाय पियेंगे, तो आपने कहा कि हम तो तुलसी दल डाल करके और उसमें गोल मिर्च डाल करके अदरक डाल के पीते हैं। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव हो जाता है ईश्वर कृपा से, हनुमान जी की कृपा से। इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत से हम आपका परिचय करा रहे हैं, और बाबा जी भगवा वेश में आपको दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा होती है कि ईश्वर की आराधना से, ईश्वर के सुमिरन से, ईश्वर के चिंतन से क्या मिल सकता है। इसके बाबा जी प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। बाबा जी भगवान शिव के भक्त हैं, और अभी 108 दिन का मौन व्रत अभी कुछ ही दिनों पहले बाबा जी ने पूरा किया है। और इस संसार की समस्त जो सुख हैं, जो हमने हनुमान चालीसा की पंक्तियों का उद्धृत किया, हनुमान जी कृपा से प्राप्त हो जाता है। तो बाबा जी 5 सालों तक विधायक भी रहे हैं, और अभी भी जन सेवा में लगे रहते हैं। और जहाँ कहीं भी कोई पीड़ित, कोई चिंतित व्यक्ति दिखाई देता है, उसके आंसू पोंछने के लिए बाबा जी उपस्थित हो जाते हैं। और बाबा जी की अपने क्षेत्र में काफ़ी धूम भी है। बाबा जी बिहार के अमनौर विधानसभा क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, और हम चाहते हैं कि बाबा जी का एक पूरा परिचय आप सभी को मिले। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो बाबा जी को आहत भी करती हैं, उन सब पे हम आज विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है आपका बाबा जी। जय सिया राम। और बाबा जी का जो नाम है, लोग इन्हें प्रेम से चोकर बाबा कहते हैं, लेकिन जो वास्तविक नाम है वो शत्रुघ्न तिवारी जी है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आपको हम अभी चोकर बाबा ही कह के पुकारते हैं। हमने सुना है कि आप काफ़ी सालों तक भगवान शिव के देवघर आप जाते रहे हैं। 21 साल मैं 100-125 व्यक्ति को लेकर खाना पीना कपड़ा लता सारा हलवाई लेकर जाते थे। मैंने वहाँ गोड़ दाबने वाला आदमी को भी लेकर जाते थे। अच्छा, कि वहाँ सेवा हो सके। जी 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 जी। और शिव जी का ही आभास हुआ अंदर से कि अब आप यहाँ मत आइए, वहाँ पर गरीब का सेवा कीजिए, और हमको जहाँ खोजिएगा वहाँ हम आपके साथ में आपका मदद करेंगे। और 2010 में अमनौर नया विधानसभा परिसीमन बना था, अमनौर नया, उसमें हम चुनाव निर्दलीय लड़े। बहुत लोग आया जे बाबा हमारा पार्टी से टिकट ले लीजिए, हम बोले कि नहीं, हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम इसलिए लड़ रहे हैं जो नया विधानसभा बना है, इसमें हमारे छवि को कितना आदमी चूज करता है, पसंद करता है। अच्छा, देखना था कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, कितना लोग पसंद करता है, यही हमारा मेन माने उद्देश्य है। हम चुनाव लड़े, जीत हुआ। अच्छा बाबा जी, ये बताइए, बहुत सारे जो लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि आप तो भगवान शिव के भक्त लगातार साधना में लगे रहते हैं। जब भी आपसे बातचीत होती है हम तो ये देखते हैं कि आप अभी तो 108 दिनों का मौन व्रत, इस पर भी हम बात करेंगे।
ये इस क्षेत्र में आने का कैसे आपके मन में बन गया? क्योंकि लोग तो ज़्यादा कहते हैं कि देखिए इधर तो गंदगी है, अच्छे लोग नहीं हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको कब धोखा दे दें, कब आपको पटखनी दे दें, कहना मुश्किल है। तो फिर इधर कैसे आ गया? ये बात सही है, लेकिन कुछ ऐसा राजनीति वाला लोग अच्छा ऐसा कुछ किया जिससे अंदर से हमको ठेस पहुंचा। हाँ। और हम सोचे कि भाई इनको मतलब हमारे शिव जी का भी ये हुआ। हाँ। जी आप चुनाव लड़िए और निश्चित आपका जीत होगा। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे अभी जो जैसे देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, वो खुद योगी हैं, महात्मा हैं, क्या ऐसे लोगों की प्रेरणा मन में रही क्या कि राजनीति में चला जाए पूजा पाठ के साथ साथ? सबसे मेन जनता का सेवा, हमारा उद्देश्य तो है जनता का सेवा। 14 साल के उम्र से हम जनता का सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा। और ये हम अपना कहने से नहीं, अगर जिला में कोई पूछेगा, खाली विधानसभा में नहीं, जिला में पूछेगा कोई तो ये मालूम होगा जो नहीं चोकर बाबा जितना जनता का सेवा करते हैं उतना वहाँ कोई नहीं करता था। बहुत लोग कहता है कि बिहार में हम गरीबों का सेवा करते हैं, बिहार में करते हैं और गांव के गरीब से पूछा जाएगा तो गरीब कहेगा जो नहीं नहीं हमको कहाँ कुछ माने करते हैं। और हमारा जिला में कहीं भी पूछिएगा तो जरूर लोग बोलेगा कि नहीं नहीं चोकर बाबा तो एक संत आदमी है और गरीब का सेवा करते हैं। अच्छा बाबा जी, अभी भी राजनीति में हम देखते हैं कि संत महात्मा कम हैं। अधिकांश कहते हैं कि छोड़िए इस राजनीति में, हमें क्या जाना, ईश्वर का भजन करना है। आपको क्या लगता है संतों को भी आना चाहिए ज़्यादा संख्या में इधर? देखिए अभी जो है, अभी का जो परिस्थिति है, मानने की संत का मतलब आने का मतलब कल्याण। अच्छा। संत कल्याण के लिए ना संत होता है। बिल्कुल। तो इसीलिए वो चाहता है कि भाई किसी तरह हम जाएं और कल्याण हो। जैसे आज उत्तर प्रदेश में जोगी जी है, देखिए वहाँ का सब सारा माफिया लोग भूमिगत हो गया है। उनका पूरे माने भारत में नहीं विदेश में भी उनका डंका बज रहा है। अच्छा। तो इसलिए आना जरूरी है। अगर सही लोग आदमी आएगा, माने राजनीति में बहुत गलत आदमी माने आता है, बहुत गलत। माने अब क्या हम कहें, सब मिलते रहते होंगे तो वो कहने लायक है नहीं। अच्छा। वो बात कहने लायक नहीं है। और मांस मछली मदिरा पान वाला तो बहुत आदमी है। और मेरे परिवार में आज तक कोई माने चाय तक नहीं पिया है। पान खंडी तो दूर का बात है। टोटल फुल फैमिली हम लोग शाकाहारी है। और वहाँ का जितना जो है नेता लोग सब लोग वही है। नहीं, हमने बाबा जी से पूछा भी बाबा जी चाय पियेंगे, तो आपने कहा कि हम तो तुलसी दल डाल करके और उसमें गोल मिर्च डाल करके अदरक डाल के पीते हैं। जी, अच्छा। तो आपको तो फिर बहुत पीड़ा पहुंचती होगी। आप जैसे राजनीतिज्ञ, आप चूँकि 5 साल विधायक रहे हैं, बिहार विधानसभा में आपने प्रतिनिधित्व किया है, वहाँ जब जाते होंगे कुछ ऐसे लोग मिलते होंगे जिनकी बातें कुछ और है, मन में कुछ और है, करते कुछ और हैं, और कहाँ संत। तो शुरुआती दौर में तो बड़ी दिक्कत होती है। एक बार जब विपक्ष में हम थे तो अच्छा। विधानसभा में हमको 10 मिनट बोलने का मौका मिला। अच्छा। हम बोलने लगे। जितना भ्रष्ट मैंने हो रहा है, जैसे मैंने कोटा में 5 किलो के जगह 4 किलो, और मैंने उसमें वो लोग देता है थी ऊपर, जब देता है तो यहाँ तक लोग कहता है ये ऊपर तक जाता है। तो अगर कोई घूस देगा तो कहाँ से घर बेच कर तो नहीं देगा। एक को डीलर को महीना नहीं मिलता है, तो 5 के जगह 4 देता है तो ठीक है, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। इसी तरह बहुत सही है, हर चीज़ में मैंने दलाली है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, ये अभी जो शौचालय बना है, शौचालय में बहुत ब्लॉक पंचायत ODF हो गया। तो कहने का मतलब जो यहाँ शौचालय पूर्ण हो गया, सभी को बन गया। और इसको चेक कराया जाएगा तो शौचालय मात्र 20% बना है और 80% नहीं बना है। अच्छा। और एक शौचालय पर 10-10 व्यक्ति पैसा उठाया है लोग। इस तरह का तो बिहार का हाल है। हमारे अमनौर का भी यही हाल है। पीड़ा पहुँचती होगी? बहुत पीड़ा पहुँचती है, बहुत। अच्छा। बहुत पीड़ा पहुँचती है। और हम जो काम किए हैं अमनौर विधानसभा में, वो सर्वे के अनुसार अर्जुन मेघवाल जी गए थे तो वही सर्वे किए थे। एक शताब्दी में प्रोग्राम हुआ था, उसमें माननीय मंत्री जी जो है अभी अथी का, अमित शाह जी, कौन सा गृह मंत्री? अच्छा, अमित शाह जी। हाँ, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी गए थे वहाँ शताब्दी में। अच्छा।
और अर्जुन मेघवाल एक ठो मुरेठा बांधकर वो भी बगल में बैठे थे। सबसे परिचय लोग कराए, जब हमसे परिचय कराने लगा लोग तो अमित शाह जी हमारा हाथ पकड़े और अर्जुन जी मेघवाल जी बोले कि यही एक शख्स है जो 10 नंबर में 10 नंबर पाया है। हम आश्चर्यचकित हो गए कि भाई ऐसा कौन है जो 10 नंबर में हम 10 नंबर पाए हैं। तो जब उतरे तो हम एगो कौन पांडे हैं, वो एक बार विधायक थे, अच्छा। उससे पूछे कि ऐसा ऐसा बात मेघवाल जी बोले हैं। हमारा 2 मिनट अमित शाह जी हाथ पकड़े रह गए। अतः बाबा जानते नहीं हैं आपके जिला में 10 गो विधानसभा है, 200 विधानसभा आपको सपोर्ट किया है जो नहीं चोकर बाबा ठीक है, चोकर बाबा को टिकट मिलना चाहिए। तब मुझे टिकट तो आप मिला। लोग बातें भी सुन रहे होंगे बाबा जी की, बड़े सीधे सरल संत हैं। हमसे तो जब भी मुलाकात होती है तो इसलिए मेरे मन में आया कि आज बाबा जी से कुछ हम लोग विस्तार से बातें करें कि क्या कोई संत जब राजनीति में आता है ईश्वर की आराधना के बाद तो उसे कितनी पीड़ा पहुंचती है। बाबा जी हमने सुना कि 108 दिनों के आप अभी मौन व्रत पे चले गए। देखिए कुछ आहत कुछ चीज़ें की क्या देखिए इतना ना अधिक अमनौर विधानसभा में काम हुआ, एक भी गांव बाकी नहीं रहा, चाहे वो छठ घाट हो, चाहे चौतरा हो, चाहे सामुदायिक भवन वगैरह हो या रोड हो, पूरे विधानसभा में रोड का जाल हम बिछा दिए। अच्छा। और एक ठो स्टेडियम भी पास करवा दिए। ये सब देखकर माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी घबरा गए और पूरा जिला से और बगल में महाराजगंज के तरफ से हमको आने लगा। कोई भी प्रोग्राम होता था हमको लोग बुलाता था और हम वहाँ पर पहुँचते थे। वो मैंने उनको खलबली मच गया कि हो सकता है जो MP का चुनाव लड़ेगा। अच्छा। लेकिन वह इस अथी उद्देश्य में नहीं थे, कभी नहीं, इसलिए कि ये स्टेज से हम बोलते थे जो भाई हमारे राजनीतिक गुरु राजीव प्रताप रूढ़ी है तो उनके खिलाफ हम MP से कैसे लड़ेंगे। आप कहते थे पहले। हाँ ऐसा, हाँ एकदम चैलेंज था इसका जो हम बोलते थे। लेकिन ये हमारा लोकप्रियता से घबरा कर और हमारा टिकट काट दिए। अच्छा, पिछली बार आपको टिकट नहीं हम दिया। समझते नहीं थे। 7-8 महीना पहले एक प्रोग्राम मढ़ौरा में हुआ था तो नित्यानंद राय जी भी बोले कि चोकर बाबा आप अपना चोकर का दुकान खोल लीजिए। अच्छा। हमसे बहुत लोग कहा जी बाबा आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो हम बोले कि हमारा टिकट कटने का सवाल ही नहीं है। लेकिन मेरा बाबा जी ये तो 5 साल अब इस बात को लगभग हो जाएंगे, 4-4.5 साल तो होने को आए। अभी भी पता चला कि फिर से आप मौन व्रत पे चले गए, तो ये पीड़ा फिर किसने पहुंचाई? कोई पीड़ा है, कोई आहत किसी ने किया, क्या हुआ ऐसा? क्या राजीव प्रताप रूढ़ी ने फिर पीड़ा पहुंचाई? देखिए उसके 6 महीना पहले से ही हमको अंदर से हो रहा था। अच्छा। कि हो सकता है ये माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी कोई न कोई षड्यंत्र से हमको फंसा सकते हैं। अच्छा। कहीं भी फंसा सकते हैं, ये अंदर से हमारा था, ऐसा आभास हो रहा था। लेकिन जो लड़का का 11 मई को तिलक था उस दिन बिछावन से जब उठे तो हमारा अंदर से आवाज़ नहीं निकल रहा था। तो हम थोड़ा देर के लिए घबराए। तो हमारे गुरु शिव हैं, अंदर से आभास हुआ कि नहीं आपको मौन व्रत में रहना है। तो मैं मौन व्रत में चले गए। अच्छा। और ये नहीं सब सोचे कि 108 दिन रहेंगे, चले गए। इसके बाद कोई हमको आभास कुछ होबे नहीं करता था। जहाँ तहाँ से किसी का 27, किसी का छठियार, कोई मर गया, कहीं प्रोग्राम हुआ, लोग बुलाते थे और हम जाते थे और कलम कॉपी लेकर जाते थे, लिख कर हम ही करते थे। अच्छा बाबा जी ये बताएं, चूँकि मेरे मन में भी ये जिज्ञासा है कि आपको आपके क्षेत्र के लोगों ने, आपके भक्तों ने एक तरह से कहा कि बाबा जी आप जैसे लोगों को तो आना चाहिए राजनीति में कि समाज कल्याण हो सके, सुधार हो सके। आप आए और जनता ने उसका आपको एक तरह से परिणाम इनाम दिया भी। आप 5 साल विधायक रहे और आप ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों ने दगा कर दिया एक संत के साथ। क्योंकि संत तो आप तो हमने देखा है कि आप अपने बड़ी सरल आपकी बातें होती हैं और उसी में लोगों ने एक तरह से आपके साथ षड्यंत्र कर दिया आज से 5 साल पहले। अभी आपको जी तो षड्यंत्र ऐसा किया हाँ। कि 9000 व्यक्ति को, गरीबों का आँख हम बनवाए थे। अच्छा। अपना भाड़ा करके बस ले जाकर मुजफ्फरपुर बनवाए थे। और कोरोना काल में बहुत ज़्यादा माने झोला में राशन उसन बांटे थे घूम घूम कर। और मोदी रसोई भी चलाए थे दहाड़ में। उसमें डेली 2500-3000 आदमी खाता था डेली।
और गरीबों के मदद के लिए ये हम राजनीति में आए थे, नहीं तो कभी नहीं आते। राजनीति बहुत गंदा था। बहुत लोग बोल रहा था कि चोकर बाबा जीत गए ना, इनका दाढ़ी कट जाएगा, अभी आ जाएंगे फुल पैंट टी शर्ट में आ जाएंगे, नया माने आ जाएंगे। तो हम तो जानते हैं बहुत ऐसा आदमी है जो सप्लाई देता है। तो हमारे पास में बहुत लोग आया, लेकिन यहाँ किसी का माया नहीं चला। देखिए, मान ली कि हमारे समाज का तो ये है जो किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? माननीय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जो हमारे पीछे पड़े हैं, जो हो सकता है जो जेल के सलाखे में हमको डलवा सकते हैं, कोई भी षड्यंत्र कर सकते हैं, तो वो चुनाव लड़ने के लिए है। और मैं भी MP का चुनाव छपरा से लड़ूंगा। अच्छा, ये आपने ठान लिया है? ठान लिया है। अच्छा, मतलब ये आपने पूरा डिसाइड कर लिया, निर्णय ले लिया है? एकदम निर्णय ले लिया है। कार्यकर्ता लोग भी बोला नहीं बाबा जी आपको लड़ना है। अच्छा, चुनाव लड़ना है। तो आमतौर पे ये होता है, जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, जब इस संसार में इस तरह के लोगों से टकराते हैं, मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये कहाँ आकर फंस गया। आपको कभी लगता है कि कहाँ फंस गया? कि ऐसा नहीं लगता है, इसलिए कि हमारे जो गुरु हैं शिव, जो भी हम किए हैं, छपरा सिवान गोपालगंज में उतना रोड नहीं बना है, उतना काम नहीं हुआ है। मतलब सामाजिक कार्यों में इसको सेवा के तौर पर में तो अंदर से हमको बहुत खुशी बुझाता है। और जो भी करता है, कोई मर हट जाता है तो हमारे यहाँ आता है, अगर गरीब है तो उसको हम हेल्प करते हैं। तो हम नहीं करते हैं, कराने वाले हमारे गुरु हैं। हम कहते हैं, स्टेज पर भी कहते हैं, करते हैं भोले आप, मेरा नाम हो रहा है, और आपके कृपा से सारा काम हो रहा है। मैं स्टेज पर भी कहता हूँ जी, जो करते हैं हमारे गुरु शिव करते हैं, माध्यम हम बनते हैं। रोड में जा रहे हैं और किसी का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हजारों नाम रख कर हम बताएंगे, उसको हम अपना गाड़ी में ला देंगे और लाद कर जाकर उसका इलाज कराएंगे। जब उसका घर का लोग आएगा तो पूछेगा जे बाबा जी कितना रुपया हुआ, तो हम बोले जे रुपया कहाँ से? तो आप ही का खर्चा हुआ है, डॉक्टर बोल रहा है। और जब देखिए डॉक्टर बोल रहा है, तो जब उसको एक्सीडेंट हुआ तो आप नहीं ना थे? तो नहीं, हम थे। तो हम जब उठाए हैं तो कोई ना कोई लगाव होगा। दो से दुनिया बना है, एक नर एक नारी। जिस नर का नाम था शत्रुपा और मनु शत्रुपा, उसी से माने सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो हो सकता है कि कभी ना कभी हमारा भाई होगा, बाप होगा, परबाबा, छेड़बाबा, भतीजा, बेटा, पोता, परपोता होगा। इसीलिए हम वहाँ पहुँचे और उसका सेवा किए। अब आप अपना ले जाकर कीजिए, वो जो हम किए उसका आपको पैसा नहीं लगेगा। इस भाव से हजारों नाम रख कर हम बता सकते हैं कि कितना कहाँ का। ये नहीं जो अपना विधानसभा का, जिला से बाहर का भी एक ठो सिवान का 3 गो व्यक्ति खोरी पकड़ में एक्सीडेंटल में मर्डर हुआ था। उसको हम जाकर मैंने पोस्टमार्टम करवाए और पोस्टमार्टम करा के गाड़ी भाड़ा करके और 2 गो और 3 या 4 गो था, और उस लाश को हम भेजवाए। फिर 4-5 दिन के बाद वहाँ से 10-12 आदमी आया, उस सबको अपना घर में खिलाए उलाए और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र जाकर हम बनवाए। 1 रुपया कोई नहीं लिया मृत्यु प्रमाण पत्र में। जबकि उसमें एथी होता है एफिडेविट, वो वकील चल गया था, मैंने छपरा, शाम हो गया था, 5 साढ़े 5 हो गया था। वहाँ पर गए, वो सब बना कर दिए। तो बोले भाई आप कुछ ले लीजिए। अरे बाबा क्या कहते हैं, आओ नाश्ता कराया, चाय पिलाया, आपसे बाबा हम पैसा लगे। मतलब आपके लिए सेवा ही धर्म है? सेवा ही धर्म है। लगातार सेवा में तत्पर है। लगातार जब तक सांस चलेगा, मैं अपना पूरा अंग दान कर दिया है, मरतोपरांत पूरा अंग दान कर दिया है। तो इससे बढ़कर क्या है, सेवा ही धर्म है। अच्छा। हमारा लड़का लोग भी इसी राह पर माने चल रहे हैं। बाबा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि आप एक सरल हृदय संत हैं और इसलिए हमने चाहा कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचे, और आपने ठान लिया है कि इस अन्याय का प्रतिकार करेंगे। और संत जिस प्रकार से भजन कीर्तन ईश्वर की आराधना में लगे रहते हैं, उसी प्रकार से जो लोग इस समाज के लिए सही नहीं है या फिर लगता है कि यहाँ पे अन्याय हुआ है, उसके प्रतिकार के लिए आप उठ खड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका।
आपके चैनल को मेरे तरफ से कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद है, आशीर्वाद है। और जितना भी दर्शक लोग देख रहा है सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है बाबा जी। जय सिया राम।